योग सूत्र के पहले पाद का 33वां सूत्र। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना चित्त प्रसादनम। सुख अर्थात सुख से रहना, दुख अर्थात दुखी रहना, पुण्य अर्थात पुण्यात्मा और अपुण्य अर्थात पापात्मा। विषयाणाम विषयों में क्रमशः मैत्री मित्रता का भाव, करुणा दया का भाव, मुदिता आनंद का भाव, उपेक्षणा उपेक्षा का भाव, भावनात् भावना से, चित्त प्रसादनम चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। इन चीज़ों से पतंजलि कहते हैं कि चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल के रहने के कारण जब हमारे चित्त में विषयों के द्वारा जो समस्याएं रहती हैं या जो विघ्न रहते हैं या जो बाधाएं रहती हैं, उनसे हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, मलिन यानी गंदा रहता है। अतः चित्त को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए हमें इस सूत्र को पढ़ करके अपने जीवन में इसका आचरण करना चाहिए। तो ये क्या कहता है, आपका चित्त को निर्मल करता है, अर्थात सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय में क्रमशः मित्रता का भाव, दया का भाव, आनंद का भाव और उपेक्षा की भावना चित्त में लाभदायक होती है, चित्त को स्वच्छ बनाने में लाभकारी होती है। संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं जिनसे प्रतिदिन हमारा व्यवहार होता है। इनके साथ व्यवहार करने में ही व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं दुखी सुखी होता है। व्यवहार का भी अपना विज्ञान है और सर्वप्रथम महर्षि ने यह विज्ञान संसार को इस सूत्र में दिया। यह विज्ञान सार्वभौमिक है और सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। चित्त की या मन की प्रसन्नता किस प्रकार प्राप्त करें, जब भी इस विषय पर चर्चा होगी तो सबसे पहले महर्षि के सूत्र का वर्णन किया जाएगा। उन 4 प्रकार के लोगों से आपको एक निश्चित दृष्टि को ध्यान में रखकर व्यवहार करना होगा। सुखी प्रतीति होते व्यक्ति के विषय में मित्रता का भाव रखना, जो सुख से रह रहा उसके प्रति हमेशा मित्रत्व का भाव रखना चाहिए। दुखी व्यक्ति के साथ हमेशा दया का भाव रखना चाहिए और जो पुण्यात्मा है उसके प्रति हमेशा हर्ष का भाव रखना चाहिए। और जो पापात्मा है, पाप में लगे हुए हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। घृणा का नहीं, उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे चित्त को निर्मल बनाती हैं, शुद्ध बनाती, अच्छी बनाती हैं। इससे चित्त हमारा निर्मल होता है और साधक को इसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए।